साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की एक बहुत बड़ी जीत अनौपचारिक अनुदेशक परीक्षकों के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। वीडियो थोड़ा बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एक बार पुनः बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है अनौपचारिक अनुदेशक परीक्षक के संदर्भ में, जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति की बड़ी जीत निकल कर सामने आई है। जहां पर प्रांतीय अध्यक्ष बालेंद्र प्रसाद राय द्वारा जो जानकारी प्रेषित की गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां पर बहुत जल्द अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी खुशखबरी और उनके समायोजन का रास्ता साफ हो सकता है। किस तरह से प्रमुख सचिव शिक्षा दीपक कुमार की लगातार काफ़ी प्रताड़ित माननीय हाई कोर्ट ने किया है, उस बातों पर भी हम परिचर्चा करेंगे। क्या जानकारी आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 7 से, जहां पर एक अवमानना की केस नंबर सिविल 2023 केस नंबर 2352, आवेदक थे राम सेवक, 16 अन्य विपक्षी थे दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, आवेदक हेतु अधिवक्ता थे कैलाश सिंह कुशवाहा। जहां पर माननीय रोहित रंजन अग्रवाल न्यायमूर्ति की तरफ से आवेदकों को विद्वान अधिवक्ता ने सुना। आरोप यह है कि रीट कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करें जो 1 महीने के भीतर लौटाया जा सकेगा। इस मामले को नोटिस में तय की गई तारीख पर सूचीबद्ध करें। हालांकि विरोधी पक्ष को 1 महीने के भीतर आदेश का पालन करने और उपरोक्त अवधि के भीतर अनुपालन का हलफनामा दायर करने का एक अवसर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया जाता है। अन्यथा नोटिस प्राप्तकर्ता को बुलाने के बाद आरोप तय किए जा सकते हैं। नोटिस प्राप्तकर्ता को इस स्तर पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालय नोटिस के साथ साथ इस आदेश की एक प्रति भी भेज सकती है। आदेश दिनांक 27/4/2023 को माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा बड़ी अपडेट दी गई है और माननीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार को 1 महीने का भीतर का समय दिया है और उनसे कहा गया है कि एक महीने के भीतर हलफनामा देकर यह स्पष्ट करें कि किस कारण से अनौपचारिक अनुदेशकों परीक्षकों का समायोजन नहीं किया गया है। अन्यथा की स्थिति में माननीय कोर्ट की अवमानना मानते हुए आप पे बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो साथियों, कुल मिला के अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के बहाली का रास्ता धीरे धीरे तय हो चुका है और जिस तरह से लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी और सरकार को निश्चित तौर पे आपको किसी न किसी विभाग में समायोजित करना पड़ेगा। जिस तरह से कोर्ट ने आज कड़ा रुख अपनाते हुए माननीय प्रमुख सचिव शिक्षा दीपक कुमार को कड़ी फटकार लगाई है, तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे। जो स्पेशल SLP दायर की गई है उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे और तमाम जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माननीय हाई कोर्ट द्वारा अनौपचारिक अनुदेशक परीक्षक के संदर्भ में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, उस पर भी हम पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो साथियों, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम पूरी रिपोर्ट माननीय बालेंद्र प्रसाद राय के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो माननीय हाई कोर्ट की अवमानना नोटिस पर माननीय प्रमुख सचिव को 1 महीने का समय दिया गया है, उसकी लाइव तस्वीरें भी हमारी स्क्रीन पर बराबर चल रही है। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष बालेंद्र प्रसाद राय ने बताया कि दिनांक 27/4/2023 को राम सेवक एवं 16 अन्य बनाम दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार अवमानना याचिका संख्या 2352 सन 2023 की सुनवाई कोर्ट नंबर 7 में हुई है, जिसमें अनुदेशकों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता माननीय कैलाश सिंह कुशवाहा कोर्ट के समक्ष मजबूती से अनुदेशकों का पक्ष रखा। माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि रीट कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का मामला बनता है। विरोधी पक्ष यानी प्रमुख सचिव दीपक कुमार शिक्षा को नोटिस जारी किया जाए। विरोधी पक्ष 1 महीने के भीतर आदेश का अनुपालन करें और अनुपालन न करने का अनुपालन जो नहीं कर रहे हैं उसका एक हलफनामा कोर्ट में पेश करें, अन्यथा विरोधी पक्ष के खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी जीत निकल कर आ रही है, जहां पर माननीय न्यायाधीश ने बड़ी निर्णय देते हुए विरोधी पक्ष यानी उत्तर प्रदेश सरकार को 1 महीने के भीतर आदेश का अनुपालन करने और अनुपालन करने का हलफनामा कोर्ट में पेश करने के साथ साथ
विरोधी पक्ष के खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। तो जिस तरह से माननीय कोर्ट ने माननीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार को आदेशित किया कि 1 महीने के भीतर आप हलफनामा देकर अपना पक्ष रखें कि किस वजह से अनौपचारिक अन्वेषकों परीक्षकों का समायोजन नहीं हो पाया है। यदि आप अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं तो एक तरफा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसी संदर्भ में बालेंदु प्रसाद राय, जो कि अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक पर्यवेक्षक संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार की बड़ी अवहेलना हुई है, जिस तरह से किरकिरी हो रही है, अब देखने का विषय है कि सरकार कितना जल्द अनौपचारिक अन्वेषकों पर्यवेक्षकों के बहाली को लेकर नियमावली बनाती है और क्या हलफनामा में क्या बातें निकल कर आती है, क्या जानकारी माननीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार शिक्षा के तरफ से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिया जाता है। जैसे भी साथियों जानकारी आएगी हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। तो अभी तमाम अवमानना याचिका के बाद एक और अवमानना याचिका माननीय हाई कोर्ट द्वारा हल किया गया है और प्रमुख सचिव दीपक कुमार को आदेशित किया है कि 1 महीने के भीतर इनकी कहीं न कहीं नियुक्ति करें और इसको हलफनामा देकर स्पष्ट करें कि 1 महीने के भीतर आप इनकी नियुक्ति देते हैं, नियमावली बनाते हैं या नहीं। तमाम बातों को आप स्पष्ट रूप से हलफनामा के माध्यम से माननीय कोर्ट के पक्ष में रखें, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर माननीय हाई कोर्ट आरोप तय कर सकती है। इसी संदर्भ में बालेंदु प्रसाद राय ने बताया कि लीडिंग फाइल 38477 सन 2016 सरकार द्वारा दाखिल स्पेशल अपील संख्या 545 सन 2022 में 11/5/2023 की तारीख फिक्स है। तो साथियों, जो स्पेशल एसएलपी के संदर्भ में लोग बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में बड़ी अपडेट आई है। 11 मई को इसकी तारीख फिक्स हो चुकी है और इसी पर माननीय सरकार की जो है सुनवाई होगी और पूरी संभावना है कि जो स्पेशल एसएलपी है आने वाले 5 मई को जो तारीख फिक्स है, इस पर ही सब कुछ समावेशित हो सकता है। यह भी जो है फाइल हमारे पक्ष में आ सकती है, सरकार इस फाइल को भी समाप्त कर सकती है। इसी मामले में बालेंदु प्रसाद राय द्वारा रिकंटेंट नंबर 3343/2023 दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई 2 मई 2023 को होने की पूरी संभावना है। अन्वेषकों के सारे मामले को शीघ्र निस्तारण हेतु संघर्ष समिति के पदाधिकारी जी जान से लगे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही न्याय नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने की स्थिति बन जाएगी। तो साथियों, आपको हताश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से लगातार आपके पक्ष में माननीय हाई कोर्ट का डंडा प्रमुख सचिव दीपक कुमार पे लग रहा है, जिस तरह से सरकार के पास जवाब देने का समय नहीं है। एक बार जिस तरह से बड़ी अपडेट आई है, जहां पर राम सेवक बनाम 16 अन्य के संदर्भ में 27 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव दीपक कुमार को 1 महीने का समय देते हुए हलफनामा के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। तो निश्चित तौर पे साथियों, आने वाला भविष्य अनौपचारिक अन्वेषक और पर्यवेक्षक का बहुत उज्जवल होने वाला है और निश्चित तौर पे आने वाले ही समय में सरकार को आपके समायोजन को लेकर कोई न कोई नियमावली बनानी होगी। तमाम बातों की परिचर्चा हलफनामा के माध्यम से माननीय दीपक कुमार प्रमुख सचिव क्या देते हैं, जो भी जानकारी साथियों आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार तमाम साथियों का कमेंट आ रहा था कि जो स्पेशल एसएलपी लगी है उस संदर्भ में क्या जानकारी है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, जो स्पेशल एसएलपी माननीय हाई कोर्ट में लगी है उस संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, उस पर भी हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो संदर्भ में हम आपको बता दें, जो सरकार द्वारा स्पेशल एसएलपी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी संख्या है 545 सन 2022। 11 मई को फिक्स है, जहां पर 11 मई को यह भी स्पेशल एसएलपी खारिज होगी। और साथियों, एक बार पुनः माननीय बालेंदु राय की तरफ से रिकंटेम्प्ट किया गया है, जहां पर 1 महीने का समय बीत जाने के बाद रिकंटेम्प्ट किया गया है 2/5/2023 को। इसकी भी बहस होने की पूरी संभावना है। तो सरकार इस समय बैक फुट पे है। जिस तरह से कई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माननीय हाई कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव दीपक कुमार पर लगा है, 1 महीने के भीतर इनको विथ हलफनामा के साथ माननीय हाई कोर्ट को अवगत कराना है कि किस कारण से अभी तक अनौपचारिक अन्वेषकों पर्यवेक्षकों के बहाली के लिए नियमावली नहीं बनाई गई है। तमाम बातों की परिचर्चा माननीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार हलफनामा के माध्यम से माननीय कोर्ट को देंगे। तो 1 महीने के भीतर सब कुछ
क्लियर हो सकता है साथियों, और आपकी बड़ी जीत निकल कर आएगी, जहां पर आप लोगों के समायोजन का रास्ता साफ होगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं हमारे चैनल के साथ जुड़ें। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।